भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जैसे पदों का निर्वहन करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक का माहौल बना हुआ है। अपने जीवन काल में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों का दायित्व निभाने वाले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मथुरा में किसान कांग्रेस के द्वारा रविवार को टाउनशिप स्थित कैंप कार्यालय का श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कैंप कार्यालय पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में जिलाध्यक्ष किसान कांग्रेस नरेश पाल सिंह की अध्यक्षता में बड़ी संख्या में उपस्थित किसानों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस मौके पर उपस्थित किसानों के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपन्न हुए विकास कार्यों को देश के लिए अमूल्य सौगात बताया। पूर्व प्रधानमंत्री को गवर्नर रखने की किस प्रकार की प्रार्थना की गई है, क्या मानती है? देखिए, इस समय तो हमारी यह है कि हमारे बीच से एक कोहिनूर हीरा को जो खोया है कांग्रेस पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश ने, और 2004 से उनका 14 तक का जो कार्यकाल रहा वो ऐसा कार्यकाल है कि जिसको देश भुला नहीं सकता। वो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। और मैं व्यापारी नहीं कहूंगा बल्कि मजदूर से लेकर के किसान से लेकर के जिसमें उन्होंने हर तबके को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे किसान कर्ज माफी हो, चाहे वो व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री क्षेत्र में हो, तो उन्होंने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम उन्होंने किए। जैसे कि भूमि अधिग्रहण बिल भी वही लेके आए थे, उन्हीं की सरकार में पास हुआ था, जो 4 गुना आज हमको मुआवजा मिलता है। 71,000 करोड़ का कर्ज जो माफ हुआ वो उन्हीं की सरकार में हुआ, जो 8-9 में उनका जो है कार्यकाल था, उसी में उन्होंने किसान का भी ध्यान रखा। जो आज 2 रुपए का चावल और ये 1 रुपए का जो गेहूं जो था, ये स्कीम उन्हीं की लागू थी जो भाजपा ने आज जो है जो चला रखी है, और मोदी जी उसमें अपना ऐड करके थैलाओं को जो दे रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे कि उन्होंने कभी अपना ऐड नहीं किया। वो मौन रह करके ही जनता का हित समझा और जनता का कार्य किया। इस उसमें हम जो है सभी कांग्रेसी जन इकट्ठे होकर के किसान कांग्रेस के पदाधिकारी एक कैंप कार्यालय के रूप में उनका आज हमने श्रद्धांजलि आज उनको दी है, और उनका बारे में अपने विचार रखे हैं और उनको नमन किया है, और ऐसा अपने अंदर डाल करके कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ने की कोशिश की है। ये हमारा एक वो है। इसी उसमें आपके माध्यम से ये आवाज जन जन तक पहुंचाने के उसमें हमने आपका भी एक सहारा लिया है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हैं ब्रजेश शर्मा जी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। आप जो है ये अपनी बात को ये रखें। प्रधानमंत्री को सही श्रद्धांजलि दी गई है। देखिए, हम जो है इस समय पर काफी गमगीन हैं, काफी व्यथित हैं। हमने अपनी पार्टी के एक योद्धा को खो दिया है, अपने एक संरक्षक को खो दिया है, और जिस तरीके का बर्ताव सत्ता के द्वारा रहा है कि उनको उनकी समाधि के लिए जमीन तक नहीं मुहैया कराई गई, उनका एक सामान्य शमशान पर अंतिम संस्कार हुआ, यह हम लोगों के लिए काफी कष्टदायी है। बहरहाल ये विषय बात के हैं, लेकिन हम जो है हमने मनमोहन सिंह जी की जो उपलब्धियां थी, जो कार्य उनके द्वारा किए गए, हम उनके विषय पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि सर्वप्रथम तो ये कि उनके द्वारा 2005 में सूचना के अधिकार के तहत आदमी को एक अधिकार दिया कि जिससे कि वो अपनी सूचनाएं ले सके, वो जो कि आज कमजोर कर दिया गया है। इसके अलावा मनरेगा, नरेगा, आधार और कई योजनाएं उनके द्वारा जो है देश में लागू की गई, और जिनका की लाभ जो है आम जनता को मिल रहा है। और सही बात यह है कि हम जो है अपने नेता को, अपने पूर्व प्रधानमंत्री को, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि मौन रहते हुए हमेशा जवाब दिया, अपने कार्यों से जवाब दिया, ऐसे प्रधानमंत्री को हम
अपना जो है श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने शीश चरणों में स्थान दे।